अयोध्या में राम मंदिर चोरी को लेकर जिस तरह से बवाल हो रहा है और लगता है भाजपा ने इसे अपनी बकौती समझ लिया कि राम सिर्फ उनके हैं, अन्य लोग दर्शन के लिए भी उनकी बिना इजाजत के नहीं जा सकते। इसीलिए कांग्रेसियों को हाउस अरेस्ट कर लिया। नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोली। अजय राय समेत कांग्रेस नेताओं को रोका गया। अब चंपत राय पर एफआईआर की मांग से मचा सियासी तूफान। चंपत राय ऐसा कौन सा मोहरा है जिनकी एफआईआर नहीं कराई जा रही और ना ही पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों को रिमांड पर लिया। पता नहीं कौन सी विचित्र कहानी चल रही है। अयोध्या, जहां करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र रामलला विराजमान है, लेकिन आज वही अयोध्या एक नए राजनीतिक विवाद के केंद्र में। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और कांग्रेस के कई सांसद अयोध्या पहुंचे। उनका कहना था कि वे रामलला के दर्शन करेंगे और हाल में सामने आए राम मंदिर से जुड़े विवादों पर अपनी बात रखेंगे। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि प्रशासन ने उन्हें होटल से बाहर नहीं निकलने दिया और होटल में ही अरेस्ट कर लिया और प्रभावी रूप से नजरबंद कर लिया। प्रशासन का कहना है कि यह सुरक्षा और कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियाती कदम था। दोस्तों, कौन सा वहां ऐसा उथम हो रहा था कि जिसको देखते हुए प्रशासन ने होटल में ही सबको नजरबंद कर दिया। जो प्रतिनिधिमंडल अयोध्या पहुंचा था कांग्रेस का, उसमें अजय राय उत्तर प्रदेश अध्यक्ष, किशोरी लाल शर्मा सांसद अमेठी, उज्जवल रमन सिंह सांसद प्रयागराज, राकेश राठौर सांसद सीतापुर, तनुज पूनिया सांसद बाराबंकी, कांग्रेस के अन्य प्रदेश पदाधिकारी और कार्यकर्ता। कांग्रेस की प्रमुख मांगे कांग्रेस नेताओं ने सार्वजनिक रूप से जिन मांगों का उल्लेख किया उसमें शामिल है राम मंदिर से जुड़े कथित चोरी और दान विवाद की निष्पक्ष जांच हो, जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, ट्रस्ट के वित्तीय लेन देन कैक भारत सरकार इनके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से ऑडिट कराया जाए। यदि जांच में किसी की जिम्मेदारी तय होती है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। कांग्रेस नेताओं ने चंपत राय के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग भी उठाई। यह कांग्रेस की मांग है, किसी अदालत द्वारा सिद्ध तथ्य नहीं। कुछ कांग्रेस नेताओं ने यह भी मांग की है कि यदि गंभीर अनियमितताएं सिद्ध हो तो ट्रस्ट के पुनर्गठन या उसके संबंध में उचित कार्रवाई पर विचार किया जाए। कांग्रेस का आरोप, कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि वे शांतिपूर्वक रामलला के दर्शन करने और अपनी मांगों का ज्ञापन देने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। कांग्रेस ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा मुद्दा बताया। प्रशासन का कहना है कि अयोध्या की संवेदनशीलता, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए एहतियाती
कदम उठाए गए हैं, प्रशासन ने इसे कानून व्यवस्था बनाए रखने की कार्रवाई बताया। क्या जांच रिपोर्ट सार्वजनिक होना चाहिए? क्या किसी धार्मिक ट्रस्ट के वित्तीय मामलों में कैग ऑडिट कराया जा सकता है या कानूनी और प्रशासनिक प्रावधानों पर निर्भर करेगा? क्या एफआईआर की मांग मात्र से किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी तय हो जाती है? किसी भी आरोप की जांच और कानूनी प्रतिक्रिया के बाद ही जिम्मेदारी तय होती है। दोस्तों, अयोध्या में आंदोलन आज से नहीं चल रहा, बरसों से यह आंदोलन चल रहा है और देश के प्रत्येक व्यक्ति के मुंह पर यह बात है कि मंदिर में चोरी हुई है। शासन प्रशासन या केंद्र में बैठे सत्ताधारी किस किस का मुंह रोक लेंगे? क्या राम उन्हीं के हैं? राम सबके। यह विवाद अब केवल अयोध्या तक सीमित नहीं है। कांग्रेस ने इसे पारदर्शिता और जवाबदेही का मुद्दा बना रही है। यही सरकार और प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को प्राथमिकता देने की बात कर रहे हैं। आने वाले दिनों में यदि जांच अदालत या संबंधित एजेंसी की ओर कोई नई जानकारी सामने आती है तो यही मामला राष्ट्रीय राजनीति में और बड़ा मुद्दा बन सकता है। फिलहाल उपलब्ध तथ्य यही हैं। कांग्रेस ने यह मांग उठाई है जबकि प्रशासन और संबंधित पक्षों की ओर से इस मांग पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अंतिम निष्कर्ष किसी आधिकारिक जांच या न्यायिक प्रतिक्रिया के बाद ही तय होगा। दोस्तों, यह बात पक्की है कि जिन राम के सहारे भारतीय जनता पार्टी आरएसएस दोनों ही देश में मजबूत हुई, आज उसी राम मंदिर में चोरी नहीं डकैती हो गई, यह लोगों का कहना है। और जो लोग इसमें शामिल हैं, क्या छोटे लोगों को आरोपी बनाकर बड़ों को बचाया जा रहा है या फिर कोई बड़ा षड्यंत्र है या फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति को हिलाने का एक सोचा समझा प्लान? लेकिन इतना याद रखें, मामला भगवान राम का है और जिसने भी चोरी की, जो भी चोर है, उसे आज नहीं तो कल इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। और चूंकि अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव है और दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, उत्तर प्रदेश में 85 सीटें हैं लोकसभा की, इसीलिए उत्तर प्रदेश में हलचल मची हुई। जिस तरह से राज पे राज भारतीय जनता पार्टी जीतती आई है, लेकिन अब राम मंदिर का मामला उनकी गले की फांस बन गया और पता नहीं कौन से कारण हैं जिसकी वजह से ट्रस्ट के बड़े लोगों पर हाथ डालने से पुलिस भी कतरा रही है। लेकिन सब मामला जांच का विषय है। इतना पक्का है, भगवान राम की लाठी में देर हो सकती है, अंधेर नहीं। जिस दिन उनकी लाठी बजेगी उसमें आवाज नहीं होगी, लेकिन जो भी इसमें षड्यंत्र कर रहे वो आपको बताएं, बारूद की ढेर की तरह सामने बिखरे नहीं जा रहे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हुआ आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।